हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी से हम लोग देखेंगे बहुपद। बहुपद में हम लोग देख चुके हैं प्रश्नावली 2.4 का ऐच्छिक में हम लोग एक नंबर में 2 क्वेश्चन था, 1 नंबर और 2 नंबर देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7 -14 है। देखिए एक त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद के बोले थे त्रिघात बहुपद के शून्यकों को अधिकतम कितना हुआ 3 को, तो वही दिया है कर 2 शून्यकों को। तो देखिएगा आगे वाला जो क्वेश्चन बना है उसमें लिखवाए हैं आप लोग को कि त्रिघात बहुपद के शून्य के वो कैसे निकालते हैं। फिर देखिए फिर बता रहे हैं। पहले चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहले लिखेंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्यूशन देखते हैं। पहले लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे कि माना अल्फा बीटा तथा गामा त्रिघात बहुपद के शून्य के तथा गामा त्रिघात बहुपद के शून्यक है। त्रिघात बहुपद के शून्यक है कि 3 को मान लेंगे ना कि त्रिघात बहुपद में 3 को अल्फा बीटा गामा मानते हैं शून्यक, द्विघात बहुपद में अल्फा बीटा मानते हैं। चलिए तीनों मान लिए। अब यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से मान लेंगे 3 को शून्य दिया है ना, तो कह रहा है कि 2 शून्यकों का योग, एक बार अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में चलिए आप लोग को समझ में आएगा। तो लिखेंगे पहले मान लेंगे त्रिघात बहुपद, तो पहले लिखेंगे यहाँ से देखिए अल्फा प्लस समझ में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान लेंगे कितना 2। देखिए यहाँ दिया है 2, -7, -14, 2 हो गया। फिर यहाँ लिखेंगे अब एक बार 2 बार लेंगे इसका, 2 को शून्य को त्रिघात बहुपद में 2 को शून्य निकालते हैं, 2 को निकालते हैं। एक बार अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक बार अल्फा प्लस बीटा, एक बार लेते हैं क्या अल्फा प्लस अल्फा गुने बीटा, एक बार लेते हैं क्या चीज बीटा गुने गामा, एक बार लेते हैं बीटा गुने गामा, एक बार लेते हैं क्या चीज गामा गुने अल्फा, एक बार लेते हैं गामा गुने अल्फा। तो इसका हो जाएगा, तो इसको बराबर कितना मान लेंगे -7, इसका -7। अब कह रहे हैं कि देखिए कह रहे हैं ना शून्यकों का योग 2 शून्यकों को एक साथ लेकर, 2 को शून्य ले लिए ना, एक बार अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2, एक बार की अल्फा प्लस अल्फा गुण अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर कितना -7। अब कह रहा है लास्ट में कि गुणनफल, तो गुणनफल क्या होता है, गुणनफल हम बताए हैं गुणनफल होता है अल्फा गुने बीटा गुने गामा। तो गुणनफल कितना था -14 मान लिए। ठीक है, इसको मान लिया। अब चलिए देखिए जब शुरू में हम बताए थे, इंट्रोडक्शन दिए थे, उसमें त्रिघात बहुपद निकालने के लिए सूत्र बताए थे डायरेक्ट, जब शून्य दिया रहेगा तब त्रिघात बहुपद का शून्य निकालने का फॉर्मूला होता है, त्रिघात बहुपद बराबर होता है पॉलिनोमियल px बराबर होता है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है कि k इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, फिर हो जाएगा माइनस अल्फा गुने बीटा गुने गामा। देखिए ना डायरेक्ट फॉर्मूला होता है निकालने का। देखिए क्या फॉर्मूला होता है कि एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा गुने बीटा गुने गामा। डायरेक्ट द्विघात बहुपद में लिखवाए थे, याद करिएगा द्विघात बहुपद का जब शून्य दिया होगा तो उसका फॉर्मूला लिखवाए थे कि k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा गुने बीटा, ये त्रिघात बहुपद निकालने के लिए। चलिए तो मान रखते हैं इसका मान रखेंगे हम। देखिए इसका वैल्यू रख दीजिए, तो एक बराबर इसको लिख लीजिए, फॉर्मूला के बराबर यहाँ लिख देना। देखिए यहाँ पर
तो के इंटू हो जाएगा क्या चीज, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा फिर अल्फा गुने बीटा प्लस बीटा गुने गामा प्लस गामा गुने अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा इंटू गामा। गामा हो गया, ब्रैकेट बंद। अब चलिए रखते हैं, यहाँ देखिए तो के इंटू, तो यहाँ तो देखिए यहाँ पर तो के इंटू तो के रहेगा जैसे कि तैसे। अब एक्स क्यू तो एक्स क्यू भी रहेगा, अल्फा प्लस बीटा तो अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना मान है, तो अल्फा प्लस बीटा गामा का मान कितना, 2, तो 2 रख देंगे यहाँ पर 2 रख दिए, ब्रैकेट लगा दिए, 2 रख दिए ना, इंटू एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा, देखिए अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, देखिए यहाँ पर क्या लिखे अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का मान कितना -7। उसके बाद क्या चाहिए, एक्स रख देंगे, एक्स रख दिए। अब फिर फॉर्मूला बोला है माइनस, तो माइनस रख दिए, अल्फा गुने बीटा गुने गामा, देखिए यहाँ क्या मान है, अल्फा गुने बीटा गुने गामा का मान कितना -14, तो -14 यहाँ रख देंगे, -14 ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब इसको चलिए सोल्यूशन कर देंगे तो हो जाएगा, तो हो जाएगा के इंटू एक्स क्यू माइनस है तो गुना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, आई माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा ना, प्लस माइनस 7x हो जाएगा, आई गुना करेंगे तो कितना माइनस माइनस प्लस तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, यही हुआ ना, 14 हो गया, 14 हो गया, तो अब यही हो गया ना, तो ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ से आ गया के इंटू एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14। तो ये त्रिघात बहुपद के शून्य निकल गए कि नहीं पकड़ सकता, त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए, त्रिघात बहुपद नहीं हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया। अब एक कांस्टेंट टर्म को हटाना है तो यहाँ कुछ नहीं थी, मान लीजिए 1, तो 1 से 1 खत्म, तो ये हो जाएगा यही कि एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14। अब लिख देंगे इसको कि अभिष्ट बहुपद बराबर, लिख देंगे कि अभिष्ट बहुपद बराबर कितना हो गया, एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14 यही आंसर हो गया। अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो आप लोग हमको बताइएगा, यानी शून्य जब दिया रहेगा तो घात बहुपद के डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगाएंगे कि एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा गुने बीटा अल्फा गुने बीटा गुने गामा, यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब इसका 2 नंबर देख लिया, इसका 3 नंबर भी देख लेंगे, ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा कमेंट जरूर कीजिए। 3 नंबर देखते हैं, 3 नंबर भी देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए दे रहा है कि यदि बहुपद एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक दिया है, a माइनस बी है, a है, a प्लस बी हो, तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें बहुपद भी दिए हैं और इसका शून्यक भी दिया है, तो शून्यक का फॉर्मूला लगा क्या निकालना है, a और b के मान निकालना है। चलिए इसको देखते हैं, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे पॉलिनोमियल, लिखेंगे बहुपद को लिख लेंगे पॉलिनोमियल px बराबर एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो गया, बहुपद लिख दिए। अब यहाँ से लिखेंगे, अब देखिए हम आप लोग को बताए थे जनरल यानी सामान्य रूप बताए थे एक्स क्यू त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप, तो क्या बताए थे कि एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, याद करिए आप लोग को बताए थे त्रिघात बहुपद के, द्विघात बहुपद के बताए थे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए यहाँ पर त्रिघात बहुपद हो रहा है एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। देखिए यहाँ पर तो ए का मान, बी का मान और सी का और डी का मान निकालेंगे, लेकिन यहाँ छोटा में नहीं लेंगे, छोटा लेटर में कहेंगे। देखिए यहाँ शून्यकों का योग दे रहा है, ना कि a माइनस बी है, एक बार a है, एक बार a प्लस बी है, शून्यकों का योग दे रहा है, इसलिए इसमें छोटा नहीं, तो इसको 12 से सूचित कर देंगे, मतलब इसको 12 एक्स क्यू लिख देंगे, इसको 12 बी एक्स स्क्वायर लिख देंगे, इसको 12 सी एक्स लिख देंगे, इसको डी लिख देंगे ताकि ए बी का मान निकालें। तो चलिए यहाँ से ए का मान निकाल लीजिए, तो ए का मान निकालिए, तो ए बराबर कितना है, कुछ नहीं है तो 1, और बी बराबर कितना, बी बराबर कुछ नहीं है तो कितना -3, और सी बराबर कुछ नहीं है तो कितना 1, और डी बराबर कुछ नहीं है तो क्या 1 हो गया ना, निकाल लिए।
अब चलिए, अब चलेंगे हम शून्यकों का योग, लिखेंगे यहाँ पर शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग द्विघात बहुपद में बताए हैं ना, निकालने के लिए शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी बटा ए किसका होता है जानना पड़ेगा ना, तो माइनस बी बटा ए होता है, देखिए यहाँ पर माइनस बी बटा ए होता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, माइनस बी बटा ए किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या होता है, माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी बटा ए होता है, तो माइनस बी बटा ए होता है ना, तो माइनस बी बटा ए होता है। यहाँ देखिए, तो आप बोलेंगे सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के मान कहाँ से, देखिए हाई जो है अल्फा के मान है, हाई जो है बीटा के मान है, हाई जो है गामा के मान है। तो यहाँ रख दीजिए अल्फा की जगह पर, तो अल्फा की जगह पर रखिएगा तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी प्लस बीटा की जगह पर कितना ए, तो ए रख दीजिए, प्लस गामा की जगह पर कितना, तो ए प्लस बी, हो गया ना। अब माइनस बोल रहा है कि माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी बटा ए बोल रहा है ना, तो माइनस बी बटा ए बोल रहा है, तो बी का मान तो है निकाले है ना, बी का मान कितना -3, ये वाला मान रख देंगे जो अंक निकाले यहाँ पर, तो माइनस बी बाई 3, तो माइनस माइनस एक तो प्लस, एक तो फॉर्मूला में माइनस है, एक तो माइनस पहले से, 3 -3 और ए का मान, तो बी बटा ए, तो ए का मान कितना 1, हो गया ना। अब चलिए इसको देखिए, देखिए ए माइनस बी से माइनस बी कट जाएगा, देखिए माइनस बी ए प्लस बी कट जाएगा, ये जोड़िए, तो ए को ए 3 ए हो जाएगा ना, 3 ए बराबर कितना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 1 से डिवाइड करेंगे तो उतना ही रहेगा, तो 3 ए बराबर कितना, 3 ए बराबर 3, तो ए का मान कितना हो जाएगा 3/3, तो 3 से 3 कट जाएगा तो कितना आ गया, तो ए का मान कितना आ गया, नहीं ए बराबर, देखिए यहाँ से 3 से 3 कट गया, तो ए बराबर कितना 1 आ गया ना, तो ए बराबर 1 आ गया, क्योंकि इसमें हम लोग से पूछ रहा था, देखिए पूछ रहा है ए और बी के मान ज्ञात कीजिए, शून्यकों का योग हो गया, क्योंकि दोनों एक साथ बोलता था, एक बार इसका क्या निकालते, एक बार फिर निकालते अल्फा प्लस बीटा, अल्फा गुने बीटा, बीटा गुने गामा, गामा गुने अल्फा, यानी दोनों को एक साथ लेके निकल, लेकिन एक ही बार बोल रहे हैं, इसलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान होता है, फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए। अब निकालेंगे इसका गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है, ये तो बताए थे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है माइनस डी बटा ए, माइनस डी बटा ए है, डी माइनस है डी है, इसका हो जाएगा क्या चाहिए, अल्फा गुने बीटा गुने गामा, गुणनफल ही होता है माइनस डी बटा ए। अब रख दीजिए, अल्फा के मान तो बताया है ना, यही रख दीजिए माइनस ए इंटू बी, गुना में करेंगे ना, तो गुना में, फिर देखिए फिर बीटा के मान, तो बीटा के मान कितना है ए, तो ए रख दीजिए, ए रख दीजिए, गामा, गामा का मान कितना है, तो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी। अब देखिए फिर करें माइनस डी बटा है, तो डी का मान कितना है 1, यहाँ माइनस, तो माइनस लग जाएगा, एक माइनस है, एक का मान कितना है तो 1, तो 1 रख लगा देंगे यहाँ से। अब चलिए अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, तो एक चीज बताइए, हम लोग को तो ए का वैल्यू पता है ना, देखिए ए का वैल्यू 1 निकाल लिए, तो यहाँ 1 रख दे की जगह पर, तो 1 माइनस बी हो जाएगा, अब फिर ये कितना हो जाएगा, भाई फिर यहाँ 1 हो जाएगा ए की जगह पर, अब फिर ये 1 प्लस बी हो जाएगा, कि ए जहाँ जहाँ है वहाँ 1 रख दिए, ए जहाँ जहाँ वहाँ 1 रख देगा, एक वैल्यू तो पता है ना, कहीं देखिए बी बटा एक मान एक की जगह पर तो 1 रखिए ना। अब चलिए इसको गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा, तो ये तो 1 माइनस बी है, तो एक से गुना करेंगे तो कुछ नहीं हुआ, 1 प्लस बी, 1 प्लस बी, हाई उतरते चलेगा, हाई माइनस कितना है, हाई -1 रहेगा ना, क्या किधर है माइनस में, इधर भी -1 उतरते चलेगा, -1 हो गया। अब चलिए तो अब देखिए है तो फॉर्मूला पर सेट हो जा रहा है ना, कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू, तो क्या हो जाएगा, तो यही हो जाएगा ना, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर -1, यही होगा ना। तो अब इसको हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ए का स्क्वायर एक ही रहेगा, बी का स्क्वायर माइनस में हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यही होगा ना। तो अब इसको हम क्या करेंगे कि इसको उधर भेज देंगे, तो देखिए इसको रहेंगे माइनस बी स्क्वायर रहेगा जिसे कि तैसे, ये माइनस है इधर जाएगा तो हाई इधर जाएगा तो माइनस, प्लस में इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा ना, तो -1 हो जाएगा तो हाई कितना हो जाएगा, माइनस के बी स्क्वायर, हाई माइनस के 2 हो जाएगा ना, माइनस के 2 हो गया, माइनस के 2 हो गया। अब देखिए माइनस के 2 हो गया, तो अब क्या हो जाएगा, अब भाई अब माइनस के 2 हो गया ना, तो माइनस के 2 हो गया, देखिए
ये माइनस माइनस कट जाएगा ना, माइनस माइनस से बी स्क्वायर बराबर 2 हुआ, बी स्क्वायर बराबर 2 हुआ, बी स्क्वायर बराबर 2 हुआ तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा, ये रूट में, और रूट में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस दोनों आ जाएगा, प्लस माइनस दोनों आ जाएगा। देखिए तो बी के भी मान यहाँ से निकाल लिए ना, और देखिए यहाँ से ए के भी मान निकालने के, यही तो पूछ रहा था, ए और बी के मान बता दिए। यहाँ लिख देंगे कि चूंकि यहाँ लिख देंगे कि ए बराबर कितना 1 और बी बराबर कितना प्लस माइनस रूट 2 हो गया है। ए और बी के मान पूछ रहा था। देख लीजिए क्वेश्चन को बढ़िया से, समझ में नहीं आएगा कमेंट जरूर करिए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो हमको कमेंट करके बताएं, बिल्कुल हम फिर से बताएंगे। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन होगा तो और अच्छा से बनाएंगे। जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं है, जो हम वीडियो बता रहे हैं नहीं समझ में आए, कमेंट करिए, बताइए, और बेहिचक आप लोग कमेंट कर सकते हैं। हम कमेंट आप लोग को डेली पढ़ते हैं, कोई कमेंट नहीं आता इसलिए किसी का कोई रिप्लाई हम नहीं देते हैं। इसलिए देखिए जिनको समझ में नहीं आएगा फिर से पूछेंगे, फिर बता देंगे। यही है आप लोग का क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन में यही बोल रहा था कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस अल्फा का मान दिया था, बीटा का मान, गामा का मान दिया था, लेकिन ए और बी पूछ रहा था। ए और बी निकाल दिए, ए और बी निकाल दिए। अगर अगर ये सुने को दोनों को एक साथ करके बोलता था, यहाँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पर माइनस बी बटा ए लिखे, और दोनों को एक साथ बोलता था, ऐसा क्या लिखते, अल्फा बीटा प्लस गामा और गामा प्लस अल्फा, यानी दोनों को एक ही बार ले लेके लिखते थे। उसका फॉर्मूला होता है सी बटा ए। लेकिन वो तो बोल नहीं रहा है, इसको एक बार बोल लेते, एक बार करके लिख दिए। अब धन्यवाद, थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। चैनल के नाम है बिहार बोर्ड पाठशाला .com, बिहार बोर्ड पाठशाला .com। जाएँ और चैनल अपने दोस्तों के बीच में लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि अभी वीडियो पर उतना लाइक कमेंट नहीं आ रहा है, इसलिए वीडियो हम छोटा छोटा बना रहे हैं, 1 से 2 क्वेश्चन लेकर डेली बना रहे हैं। 15 मिनट से ज़्यादा की वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।